वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ये स्टूडेंट हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और उससे x कोई भी वेक्टर है जिसका ऑर्डर से n×1 हो। अगर हमारे पास ये रिलेशन हो ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो लैम्डा ये जो वैल्यू है ये आइगन वैल्यू कहलाए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। एंड ये जो वेक्टर x है, जो दोनों तरफ ये एक ही वेक्टर है x, इसको आइगन वेक्टर कहा जाएगा। x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी, let A be a square matrix of order n×n. A number lambda is called eigenvalue of matrix A if there exists a column matrix के साथ x लिखें, column matrix x of order n×1 such that Ax equal to lambda x, Ax equal to lambda x, और इसमें lambda is called आइगन वैल्यू एंड x is called आइगन वेक्टर। मीन्स कि आप इस रिलेशन को जस्ट याद रखना है, ax इक्वल टू लैम्डा x, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और x कोई वेक्टर होगा। तो ये लैम्डा जो है ये इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहलाएगी और x जो है ये इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कहलाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से ax इक्वल टू लैम्डा x, तो यहाँ से आप इन दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर दें तो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x को, क्योंकि ये मैट्रिक्स है a, x एक वेक्टर है और ये भी एक मैट्रिक्स भी होती है, तो यहाँ से जब आप x को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस लैम्डा इंटू आई। आई इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैट्रिक्स में आप किसी नंबर को तो नहीं माइनस कर सकते, सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 4, आप इसमें से कोई नंबर लैम्डा को तो नहीं माइनस कर सकते। ये उस वक्त माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप यहाँ से 1 2 3 4 माइनस लैम्डा इंटू सम मैट्रिक्स आप ऐसे लिखें 1 0 0 1। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये एक नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ए जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की होगी। ये अगर 3x3 है तो ये भी 3x3 की होगी। तो यहाँ से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो फैक्टर है a माइनस लैम्डा आई, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। तो the equation determinant of a minus lambda I equal to 0 is called characteristic equation and solution of equation is called eigenvalues। अब ये जो इक्वेशन है a minus lambda I, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, determinant of a minus lambda I equal to 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी और यही वैल्यूज आइगन वैल्यूज कहलाएंगी, called eigenvalues, and the solution of equation a minus lambda x equal to 0 for any value of lambda say lambda 1 is called eigenvector। मीन्स कि यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो वहाँ से हमें मिलेंगी आइगन वैल्यूज। उन आइगन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। तो यहाँ पे जब हम लैम्डा की वैल्यूज यूज करेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा, आइगन वैल्यू जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। से हमने अगर लैम्डा 1 आइगन वैल्यू यूज की है तो जो भी वेक्टर मिलेगा हम उससे कहेंगे कि ये वेक्टर आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा 1। स्टूडेंट याद रखें कि किसी आइगन वैल्यूज के अगेंस्ट हमें कोई यूनिक आइगन वेक्टर नहीं मिलेगा, मीन कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं। एक और बात का ख्याल रखें कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर
2x2, तो इसका ऑर्डर 2x2 है, तो इसके लिए हमें 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 2 आइगन वैल्यूज। और आइगन वेक्टर्स इसके अगेंस्ट हमें बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन हमने फाइंड, अगर हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने एक ही आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है। फाइंड बहुत से कर सकते हैं, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने असल में हर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है। सो स्टूडेंट, अब ये सारा जो मेथड है इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करता हूँ। एक तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसमें ए आइगन मैट्रिक्स होती है और एक्स आइगन वेक्टर होता है, और ये जो लैम्डा वैल्यू है इसको आइगन वैल्यू कहा जाता है। फाइंड आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -2 -5 4। तो इस मैट्रिक्स की स्टूडेंट हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मैट्रिक्स की क्या एंट्रीज हैं, 1 -2 -5 4, ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट। अब हमने इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने, तो सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यूज के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 हम लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसमें ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो ए से क्या मुराद है, 1 -2 -5 4, यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्मॉल यूज कर लेता हूँ पहले, इसको बेशक आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो बन जाएगी ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा इंटू आई से क्या मुराद होगी, 1 0 0 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 -5 4 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब स्टूडेंट में इसकी डायरेक्ट फॉर्म लिखता हूँ, क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा -2 -5 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा -10 इक्वल टू 0, ये इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -10 is equal to 0, which can be written as lambda square -5 lambda -6 equal to 0, which implies लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, बल्कि इसको स्टूडेंट फैक्टराइज ऐसे कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। लैम्डा को यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, लैम्डा -6 प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -6 लैम्डा प्लस 1 equal to 0, which implies lambda plus 1 equal to 0,
ये वैल्यू बन जाएगी और लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हैं, लैम्डा इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इक्वल टू 6 आर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। अब स्टूडेंट हम इन आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो पहले -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर 6 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, सो लेट x1 इक्वल टू a1 b1 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equal to -1, which implies, अब स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन ये है a माइनस लैम्डा एंड i इंटू एक्स 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये कहाँ से ये रिलेशन आया, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है स्टूडेंट, यहाँ से a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यूज यूज करते जाएं, यहाँ से आपको वेक्टर्स जो हैं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, अब हम यहाँ पे वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। तो ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यूज हैं 1 -2 -5 4 a माइनस लैम्डा इंटू आई से मुराद हम, अच्छा लैम्डा की जगह हम -1 लेना है, तो ये बनेगा प्लस आई से मुराद 1 0 0 1, और इसके साथ ये वेक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, सारे के साथ हम ऐसे ले लेते हैं। x1 से क्या मुराद है, a1 b1, ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 2 -2 2 -2, फिर यहाँ से -5 + 0 4 + 1 5 इंटू a1 b1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से दो इक्वेशन आप यहाँ से बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर रो ऑपरेटर अगर आप यूज करें, तो यहाँ से इसकी एक रो जो है अगर आप इसका रैंक फाइंड करने की कोशिश करें या एक फॉर्म में इसको लेके जाएं, तो इसमें एक रो इक्वल टू 0 बन जाएगा। या इसको यहाँ से आके आप इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपके सामने इक्वेशन बनाता हूँ, इसकी अगर आप इक्वेशन बनाएं दोबारा से, तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी 2a1 - 2b1 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये इक्वेशन बनाएं सेकंड से, ये इक्वेशन बन जाएगी -5a1 + 5b1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशंस हैं ये होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, आपको नज़र आ रही हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ से इनको अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी। आप इनमें से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करें, मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। सो फ्रॉम 1 2a1 इक्वल टू 2b1 which implies a1 इक्वल टू b1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a1 अपॉन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a1/1 b1/1 इक्वल टू k।
अब क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट आइगन वेक्टर मिलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे के लिया है। उसको आप ऐसे लिख सकते हैं A1 इक्वल टू के या A1 B1 इक्वल टू के। तो A1 की वैल्यू जो है ये भी के होगी और B1 की वैल्यू भी के होगी। अगर हम आप के को अब डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं आपके पास डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो हमें एक ही आइगन वेक्टर चाहिए, तो लेट A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू सॉरी के की जगह हम 1 वैल्यू ले लेते हैं। तो लेट k is equal to 1 which implies A1 equal to 1 B1 equal to 1। तो जो फर्स्ट आइगन वेक्टर है which implies फर्स्ट आइगन वेक्टर x1 जो कि A1 B1 के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो ये एक आइगन वेक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है। इसी तरीके से हम स्टूडेंट सेकंड आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट याद रखें कि यहाँ से अब जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप पहले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये यहाँ से आपको कोई ना तो A1 की वैल्यू मिलेगी ना ही B1 की वैल्यू मिलेगी। तो इसको सॉल्व करने की ये टेक्निक होती है कि यहाँ से दोबारा से हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से किसी एक इक्वेशन को हम लेके चलते हैं और वहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सेकंड आइगन वेक्टर में आपके सामने निकालता हूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम सेकंड आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। लेट x2 बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 6। एग्जैक्टली उसी मेथड से इक्वेशन में हम वैल्यूज यूज करेंगे। a माइनस लैम्डा इंटू x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज ले लें, a की जगह 1 माइनस 2 माइनस 5 4, लैम्डा की जगह 6 वैल्यू लें एंड i 1 0 0 1 होगी मैट्रिक्स। और ये x2 से मुराद a2 b2 ये हमारे पास ये वेक्टर है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज हमने यूज की हैं। इधर आप इसको ऐड कर दें 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 एंड 4 माइनस 2 की इक्वल आ जाएगा। और ये वेक्टर A2 B2 वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों रोज एक जैसी हैं। तो किसी एक रो को आप यहाँ से ले लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बना दी -5 A2 माइनस 2 B2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाए वो भी यही बनेगी। अब इसी इक्वेशन से हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 5A2 किसके बन जाएगा -2 B2 के इक्वल बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से A2 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वल टू -2 B2 अपॉन 5। तो इसको इक्वल टू अगेन चूँकि यहाँ से हमें कोई एक वैल्यू तो नहीं मिलनी, इसको इक्वल टू के ले लें तो A2 की वैल्यू 2k B2 की वैल्यू -5k। अब के को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं आपको डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। हम के को 1 वैल्यू दे के एक ही आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो के को जब 1 वैल्यू दी तो A2 इक्वल टू 2 B2 इक्वल टू -5। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 2 -5 ये वेक्टर जो है ये करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 6।